दिन भर से भूखे प्यासे सड़कों पे घसीटा गया, मारा गया पुलिस कर्मियों द्वारा, जाके यहाँ छोड़ दिया गया। दिन भर से भूखे, अभी रात के बज रहे हैं 11:15। जहाँ जाते हैं एक तो मिलते नहीं, चोरों की तरह भाग जाते हैं। जब हम लोग प्रेशर डालते हैं तो सिर्फ आश्वासन देकर हमको इको गार्डन में ज़बरदस्ती फेंक दिया जाता है मारपीट की। बताइए, इस तरह होता है? हमको नियुक्ति पत्र चाहिए, वो भी हर हाल में चाहिए। हम लोग के लिए खाने की व्यवस्था है, किसी तरीके से दिन भर में 2 पूड़ी का इधर उधर से 10-5 रुपए हम लोग मैनेज करके पूड़ी की व्यवस्था। किसी के पास कंबल नहीं, आप इधर उधर, आप 11 बज रहे हैं, इस समय लगभग 12 बजने वाले हैं। किसी के पास कंबल नहीं है, किसी के पास ये दरी चटाई है, इसी पे सोना है, यही ओढ़े, चाहे ठंडी लगे, चाहे मरे, चाहे डेंगू हो, चाहे मच्छर काटे, कुछ भी हो। अब हम लोगों ने ठान लिया है कि यही खुले आसमान में हम लोग रहेंगे, यहीं जिएंगे, मरेंगे। रात के 11:30 हो रहे हैं। आज तारीख है 17 नवंबर 2023। तकरीबन 4 साल पहले एक भर्ती आई थी, 69,000 शिक्षकों की भर्ती होनी थी। जब उस भर्ती के नतीजे आए तो पिछड़ों के 6800 पर गायब थे, उनका हिस्सा गायब था, उनका आरक्षण गायब था। पिछले 4 सालों से कुछ छात्र हैं जिनका हिस्सा मारा गया, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जब 2022 के चुनाव सामने थे तो एक बार सरकार ने कहा कि हम इस पूरे मामले पर नज़र रख रहे हैं और जो भी बच्चे हैं जिनका आरक्षण गया है उनकी नौकरी दी जाएगी, उनकी नियुक्ति होगी। लेकिन अभी फ़िलहाल आज की तारीख में आधी रात को ये बच्चे यहाँ प्रदर्शन पर बैठे हैं। कोई कंबल, कोई चद्दर, उधर देखिए पीछे आप देख सकते हैं कुछ बच्चे अलाव भी जला रखे हैं। हल्की ठंड है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतनी तो है कि इन्हें घर होना चाहिए। और वो भी 4 साल से जो अपनी नौकरी के लिए लड़ रहे हैं, उनकी नौकरी उनके हाथ में होनी चाहिए, उसके साथ उन्हें घर होना चाहिए। इनसे बात करेंगे क्या मजबूरियां हैं जो इन्हें इतनी रात में यहाँ खींच लाई हैं। क्या नाम है दोस्त आपका? सर, मैं हसीन मोहम्मद नाम है। मैं मुस्लिम पिछड़ा वर्ग से आता हूँ। 2.5 साल से संघर्ष कर रहे हैं इस भर्ती में, क्योंकि ये 4 साल पुरानी भर्ती है। लेकिन जब 2 साल तो ये भर्ती कोर्ट में फंसी रही, इसके जब 40-60-65 गुणांक पे नियुक्ति होना ही थी, तो इसमें आरक्षण का खेला कर दिया गया जो फाइनलिस्ट थी। इसके बाद हम लोग आंदोलित कर रहे हैं बराबर, और हम लोगों को आज भी न्याय नहीं मिल पाया। मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप से एक बार जो हमारी लिस्ट आई थी 6800 की, वो आज भी अधर में लटकी हुई है। लोग परेशान हैं, महिलाएं भी आती हैं, लाठियां डंडे खाते हैं, लेकिन यहाँ हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। आधी रात में इन बच्चियों के पास अब खाना आया है, सुबह से भूखी बैठी थी। क्या नाम है आपका? सारिका चौरसिया, फतेहपुर से आए हैं हम। दिन भर से भूखे प्यासे सड़कों पे घसीटा गया, मारा गया पुलिस कर्मियों द्वारा, जाके यहाँ छोड़ दिया गया। दिन भर से भूखे, अभी रात के बज रहे हैं 11:15। अब हम लोगों को खाना नसीब है। दिन भर से हम लोग कुछ ना खाए हैं ना पिए हैं, बस इसीलिए खाना देख के ऐसा लग रहा है कितनी जल्दी खा लें, बहुत तेज भूख लगी हुई है। क्या नाम है आपका? अर्चना शर्मा, अयोध्या से। अच्छा अर्चना, कितने साल हो गए तकरीबन आप लोग को ये प्रदर्शन करते हुए? वैसे तो हम लोग को 4 साल हो गए हैं, लेकिन हमारी लिस्ट आई थी 5 जनवरी 2022 को, और अब 2 साल होने को है, लेकिन हमारी सुनवाई कुछ भी नहीं हो रही है। हमें नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। हम 2 साल से हम सब भाई बहन संघर्ष कर रहे हैं। सभी मंत्री के पास प्रतिदिन जाते हैं, वहाँ सिर्फ आश्वासन देकर हमको छोड़ दिया जाता है और लाके इको गार्डन में छोड़ दिया जाता है। और आज तो इतना मतलब अत्याचार हो गया भद्रता पूर्वक, मतलब हद हो गई है हर चीज़ की, कि हमारे कई भाई बहन जो ऐसे हैं जो बहुत बुरी तरीके से घायल हुए हैं, उनको मारा गया है। वैन में जब भरा गया है तो लेडीज़ पुलिस के द्वारा उनको ज़बरदस्ती मारा गया है, जैसे एक होता है टारगेट करके मारना, उस तरीके से मारा गया है। तो हम ये पूछना चाहते हैं, क्या प्रशासन की यही व्यवस्था है, यही शासन है यहाँ पर? योगी जी तो नियुक्ति कर रहे थे, अब टारगेट क्यों कर रहे हैं आपको? वो देना ही नहीं चाहते हैं, नियुक्ति हमको देना ही नहीं चाहते हैं। सच बात तो ये है। नहीं, आज हम लोग यहाँ इतना संघर्ष क्यों करते हैं? अगर उनको देना होता तो हम लोग 2 साल से यहाँ इधर से उधर भटक रहे हैं, हमको भटकाया जा रहा है। जहाँ जाते हैं एक तो मिलते नहीं, चोरों की तरह भाग जाते हैं। जब हम लोग प्रेशर डालते हैं तो सिर्फ आश्वासन देकर हमको इको गार्डन में ज़बरदस्ती फेंक दिया जाता है मारपीट की। बताइए, इस तरह होता है? हमको नियुक्ति पत्र चाहिए, वो भी हर हाल में चाहिए, चाहे उसके लिए हमको भूखे सोना पड़े, मरना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन अब तो नियुक्ति पत्र लेके जाएंगे, हम लोग की ये जिद है। मतलब छात्र ये कह रहे हैं कि आप हमें प्रदर्शन से उठाइए और उन स्कूलों में फेंक दीजिए जहां हमारी नियुक्ति होनी चाहिए थी। ये जगह सही नहीं है रात के 11:30 बजे खाना खाने के लिए। क्या नाम है आपका? सीता पटेल, वाराणसी से हूँ मैं। सीता, क्या लगता है नियुक्ति मिलेगी, संभव है?
हम लोग आए हैं तो यहाँ नियुक्ति लेकर ही जाएंगे। हम लोग ठान लिए हैं, जब तक हम लोग को नियुक्ति नहीं मिलेगी हम लोग यहीं पे अनवरत दिन रहे या रात रहे, यहीं पे हम लोग धरने पे बैठे रहेंगे। बिना नियुक्ति पत्र लिए हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं, चाहे भले ही हम लोग यहीं पे जान दे देंगे अपनी, लेकिन नियुक्ति पत्र लिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। योगी जी इलेक्शन के पहले नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, तब से अब तक तो बांटे नहीं। वो तो हम लोग को इलेक्शन के पहले हम लोग की लिस्ट आई है। अब ये इलेक्शन के पहले हम लोग को नियुक्ति देते तब ना जाने कि हम लोग को नियुक्ति मिल रही है। जब तक हम लोग को नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाती, हम लोग के हाथ में नहीं आ जाता, हम लोग कैसे मान ले कि नियुक्ति मिल रही है। तब तक ये प्रदर्शन चलता रहेगा। हाँ, हम लोग को जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा तब लोग हम लोग प्रदर्शन करते रहेंगे। ये रात का वो समय है जब तमाम बड़े अफसर, अधिकारी, मुख्यमंत्री और उनके तमाम जो है मातहत वो रात को अपने शानदार आवास में अच्छे वाले कमरे और अच्छे बिस्तर पर सो रहे होंगे। उनको इस बात की चिंता नहीं होगी कि उन्होंने इलेक्शन से पहले कोई वादा किया था, पिछड़ों का हिस्सा खा गए थे, वो हिस्सा देने का वादा किया था। चुनाव में जब वोट चाहिए था तब बहुत मजबूती से ये दावे किए गए कि इनको इनका हक दे दिया जाएगा। मेरा नाम अमरेंद्र पटेल है। हम लोग 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं। हम लोगों को रिजल्ट के माध्यम से और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बाकायदा 6800 की लिस्ट निकाली और ये कहा कि 69,000 में रिजर्वेशन का घोटाला हुआ, इन पिछड़े दलित 6800 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी जाए। लगातार 2 साल हो गया, लिस्ट आई है, अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई है और हम लोग लगातार इको गार्डन में संघर्ष कर रहे हैं। आज हमारी बहनें, हमारे भाई माननीय मंत्री जी के यहाँ गए सिर्फ इस बात के लिए कि 20 तारीख को हमारी डेट लगी है कोर्ट में और वहाँ पे सरकारी वकील महाधिवक्ता को भेज करके केस जल्द से जल्द निपटारा करा लिया जाए। लेकिन वास्तविक स्थिति यही है कि इस सरकार में पिछड़े दलितों की आज हम लोगों ने हैसियत देखी। जब वोट आती है तो माननीय मोदी जी वहाँ चिल्लाते हैं हम पिछड़ों के बेटे हैं और यहाँ तमाम जो मुखौटे हैं, केशव प्रसाद मौर्य, अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल, स्वतंत्र देव और ये क्या कहते हैं स्वतंत्र देव जी, तमाम ऐसे मंत्री हैं जो ये दम भरते हैं कि हम पिछड़ों का वोट बटोरेंगे। ये वोट बटोरने का जब हमें हक अधिकार देने की बात होती है तो ये लोग अपने घर पे जब हम इन हक अधिकार मांगने जाते हैं तो लाठियों से मरवाते हैं, हमारी बहनों के कपड़े फड़वाते हैं। इस तरीके से लोकतंत्र नहीं चलेगा। देखिए, वादा तो वही करते हैं ना, जैसे कि हमसे वोट लेने से पहले वादा करते हैं, इसके बाद हम आपके कौन खामखा वाला वो जो एक डायलॉग है उसको आप ये लोग बोल देते हैं। देखिए, हम लोग बहुत लोकतांत्रिक लोग हैं, आज 4 साल से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से सरकार हिला हवाली कर रही है, अब हम लोगों ने ठान लिया कि यही खुले आसमान में हम लोग रहेंगे, यहीं जिएंगे, मरेंगे। नियुक्ति नहीं मिलेगी तो हम लोग यहीं चाहे भूख हड़ताल रहना हो, चाहे आत्मदाह करें, कुछ भी करेंगे, लेकिन अब हम लोग अपने हक अधिकार मान सम्मान को बिना लिए घर नहीं जाएंगे। मतलब यहीं रहना है अब ये? बिल्कुल। अब देख लीजिए ना, हम लोग के लिए खाने की व्यवस्था है, किसी तरीके से दिन भर में 2 पूड़ी का इधर उधर से 10-5 रुपए हम लोग मैनेज करके पूड़ी की व्यवस्था। किसी के पास कंबल नहीं, आप इधर उधर, आप 11 बज रहे हैं, इस समय लगभग 12 बजने वाले हैं, किसी के पास कंबल नहीं है, किसी के पास ये दरी चटाई है, इसी पे सोना है, यही ओढ़े, चाहे ठंडी लगे, चाहे मरे, चाहे डेंगू हो, चाहे मच्छर काटे, कुछ भी हो, हम हर विषम परिस्थिति के लिए तैयार हैं। क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान हम लोग मिटने नहीं देंगे। आरक्षण बाबा साहब ने हम लोगों को एक बराबरी में लाने के लिए दिया, लेकिन आज वो सतीश द्विवेदी मंत्री था, वो अपने लोगों को जबरदस्ती 6800 लोगों को घुसा दिया। बताइए, योगी आदित्यनाथ जी हम लोगों को न्याय दिए, आज वही अधिकारी जो फिर जनरल के बैठे हैं हम लोग का हक अधिकार खाने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग मौन नहीं रहेंगे, हम लोग लड़ेंगे, मरेंगे भी तो लड़के मरेंगे, लेकिन ऐसे नहीं रहेंगे। तत्कालीन शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 6800 सीटों दलित पिछड़ों के घोटाले को स्वीकारा, जबकि घोटाला तो 20,000 सीटों का हुआ था। और इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया और फिर अपने ही लोगों से बाद में उन्होंने इस मैटर को कोर्ट में ले जाके पेंडिंग करा दिया। आज हम लोग 2.5 साल से लगातार कोर्ट में लड़ रहे हैं, सड़कों पर हैं, आपके सामने खुले आसमान में हैं, यहाँ मच्छर काट रहे हैं, न कुछ ओढ़ने को, न कुछ खाने को, न कुछ बिछाने को, इस ठंडी में है। आज हम लोग अपनी इस मांग को लेकर के, सिर्फ हमारी मांग इतनी थी कि जो हमारा कोर्ट मामला पेंडिंग है, अपने शिक्षा मंत्री के यहाँ गए थे कि आपके जो सरकारी अधिवक्ता हैं हमारे कोर्ट में जाते हैं, क्योंकि उन्हीं को जवाब देना है, विभाग के सरकारी अधिवक्ताओं को ही जवाब देना है। कोर्ट में जाते हैं, कुछ बोलते नहीं, पान खा के मस्त रहते हैं।
हम लोग इसी मांग को लेके गए थे कि कम से कम अपने सरकारी अधिवक्ता को डायरेक्शन दे दें कि 20 तारीख को जो हमारा आगामी मुकदमा लगा हुआ है माननीय डबल बेंच में करके हमारे मामला का निस्तारण करवा दे और हम लोग नियुक्ति पाकर अपने अपने कॉलेजों में चले जाएं, अपने अपने स्कूलों में चले जाएं। लेकिन पिछड़े समाज से आने वाले संदीप सिंह जो हमारे विभाग के शिक्षा मंत्री हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, श्रद्धेय कल्याण सिंह जी के पोते हैं। श्रद्धेय कल्याण सिंह जी कहा करते थे कि अगर दलितों पिछड़ों का आरक्षण छीना जाए तो उसको थप्पड़ मार के छीन लेना। ऐसे हस्ती, ऐसे शख्सियत के वो पोते हैं जिनको विरासत में राजनीति मिली है। और मुझे लगता है कि हमारे शिक्षा मंत्री राजनीति का र भी नहीं जानते। माननीय कल्याण सिंह की वजह से उनको राजनीति मिल गई, पद मिल गया है। और उनकी ये जुर्रत देखिए कि कितनी बदसलूकी से कई हमारी 25-30 बहनें थीं, उन बहनों को दौड़ा दौड़ा करके उनकी आवाज़ के सामने उनकी और पीटा ही नहीं गया है, को फाड़ दिया गया है। मुझे बोलने में बहुत है माननीय उनकी इशारे पर। अगर माननीय संदीप समझते हैं, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे पूरी समझ है, अगर उनका इशारा है तो बीजेपी सरकार का भी इशारा है कि इन दलितों पिछड़ों की महिलाओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटो और इनको बिल्कुल जितना बर्बरता हो सकती है उतनी बर्बरता से पेश आ करके इनको इको गार्डन में जो एक अघोषित जेल है इसमें भर दो ला करके। आज हम लोग वहाँ से हमारी बहनों के साथ अत्याचार हुआ है, नियुक्ति पद तो दूर है, हम लोग खुले आसमान में रात में यहाँ बैठे। समाज के शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, अगर आपको समझ नहीं आती है हम पिछड़े दलितों का दर्द, आप अपने आप को पिछड़ा नहीं, अपने आप को अगड़ा और फॉरवर्ड समझ रखे हो, अगर आपसे शिक्षा मंत्री का पद नहीं संभलता तो आप शिक्षा मंत्री के पद से त्यागपत्र दे दीजिए। बाबू कल्याण सिंह जी की बेइज्जती पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में आप करवा रहे हैं, तो उस बेइज्जती से बचिए। बहुत बड़ी शख्सियत है, आप उनके पोते हैं, आप त्यागपत्र दे करके हम लोगों की बात छोड़िए, बाबू कल्याण सिंह जी के मान सम्मान को बचा लीजिए। और एक मैं बड़ी चुनौती के साथ कहना चाहता हूँ, हम लोग इस इको गार्डन में इसी तरीके से बीजेपी सरकार से अपनी 6800 की लिस्ट हम लोग छीने हैं और आज इस शिद्दत से, इस हौसले से यहाँ बैठे हैं कि अगर बिल्कुल बिना कपड़ों के, बिना चद्दर के, बिना किसी ठंडी से बचने की चीज़ों से अगर हम लोग यहाँ रहना पड़ेगा तो रह करके बीजेपी सरकार के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठा करके अपनी नियुक्ति को निश्चित रूप से लेंगे।